दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है, जिसको मैं ऑफिसर सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। पूरे देश को इसको सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। अगर हम पीसफुल को एक्सिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, जब जबान उठाई तालू से लगा दोगे आप, एंड वी आर गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस फॉरएवर। एवरी डे इज नॉट संडे। हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाने वाले, देश ही नहीं विदेश में भी आस्था व हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, जहां हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग रात दिन मन्नतें मांगते हैं, जहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं, जो सबके दिलों पर राज करते हैं, अब वहां पर भी विवाद खड़ा हो गया है। धर्म के कुछ ठेकेदारों ने वहां पर भी दावा कर दिया है, और जिस पर कभी राजनीति नहीं हुई, अब वहां पर भी राजनीति होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। देश की हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हिंदू मंदिर पर बनाई गई है। उन्होंने दावा किया है कि ये महादेव का मंदिर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये दावा किस आधार पर किया गया है और इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल है कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह असल में महादेव का मंदिर है, और क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई है। आखिर हिंदूवादी संगठन ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या वाकई अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है? सेना के विष्णु गुप्ता ने मैं इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक इन्विजन मानता हूं मैं इसको। ये क्रिमिनल है, इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है, इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था, उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर सो मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उस पर सो मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, इतना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है, हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, बट प्राइमरली ये सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये कोई खेल तमाशा या मजाक नहीं है, इसको मजाक कतई तौर से न समझा जाए। और ये रोज रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते, हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। गरीब नवाज के करोड़ों नहीं अरबों शहदाई हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं। हमने कब किसी के धर्म के ऊपर, किसी धार्मिक जगहों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है? 2007 में 11 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट किया, उसमें 3 लोगों को उम्र कैद हुई भी है, जबकि हमारा कोई कुछ कर देता है तो फांसी की सजा होती है। इन तंजीमों पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? और ये कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? क्या इन्होंने खेल तमाशा लगा रखा है क्या? और ये इस तरह के क्रिमिनल्स लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 2011 तक इस पे 9 केसेस लगे, कोई भी आता है आके बयान दे जाता है। और ये दरगाह और खानकाहों की खामोशी ने आज ये दिन दिखाए, इनकी चाटुकारिताओं ने। इन दरगाह और खानकाहों पे भी बहुत सारे मीर जाफर, मीर सादिक हैं। हमारे इस्लामिक मुस्लिम समाज में बहुत सारे मीर जाफर, मीर सादिक हैं। अब वक्त आ गया कि इनका बॉयकॉट करना चाहिए। और कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे भाई? ये एक फेक नैरेटिव और इकोसिस्टम डेवलप किया गया। पहले लव जिहाद को लेके, फिर लैंड जिहाद करके, फिर वक्फ लेकर आया गया। मतलब आए दिन पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, मॉब लिंचिंग, कभी इनकी वेशभूषाओं से पहचानो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी मियाँ भाई मुस्लिम मियाँ, कभी CANRC। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अरे भाई, इस देश में हम सब प्रेम और प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं।
हमारी एक साइजेबल पॉपुलेशन है, हम 30 करोड़ लोग हैं, कोई चूहे बिल्ली तो है नहीं कि आप जब चाहोगा जो चाहेगा मुंह पे जबान उठाएगा और तालू से लगा देगा। देखें, मुसलमानों ने मुजाहिरा किया, औरंगाबाद से जो रैली निकली है महाराष्ट्र में, मुंबई तक आई है। अब ये क्या संकेत देती है? ये संकेत देती है इट्स इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर। है कभी मस्जिद, कभी दरगाहें, कभी खानकाहें, कभी कब्रस्तान, ये कौन सी बातें हैं? जो एक फेक नैरेटिव कायम किया जा रहा है कि रेलवेज और जो है आर्मी के बाद सब में बड़ा औकाफ वक्फ इनका है, जबकि 4 साउथ इंडियन स्टेट्स में 10 लाख स्क्वायर गज या एकड़ से ज्यादा जमीन तो सिर्फ 4 स्टेट में हिंदू एंडोमेंट एक्ट की। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह बनाया जा रहा है। देखो, इन्होंने अकबर आजम का नाम ले लिया, औरंगजेब का नाम ले लिया, टीपू सुल्तान का ले लिया, वो मिसफायर हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बर्रे सगीर के सब में बड़े आइकॉन, इस महाद्वीप के, इस सब कॉन्टिनेंट के नायबुन नबी अताए रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे प्रहार किया जा रहा है। तो भाई, हम लोग भी कोई इस तरह से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की चीजों को हम टॉलरेट क्या है इसकी सच्चाई या ये दावे हवा हवाई हैं? इन सब सवालों का जवाब आप भी हमें देना। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्यों बनाया गया या इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे की गई। जिस साहब के पास लगना है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए हम डीजे के पास एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। एप्लीकेशन में यही रहेगा कि जुडिक्शन जो हुआ इस जज के पास जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन सुनेंगे। वो कौन जज उस मामले को सुनेगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज आगे उसको। दरअसल हिंदू सेना की ओर से सीजीएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में यह दावा किया गया कि अजमेर शरीफ की दरगाह असल में महादेव का मंदिर है और हिंदू पक्ष की ओर से इस याचिका में बाकायदा एक किताब का जिक्र किया गया। इस किताब का नाम है शिक्षाविद हरविलास शारदा की ये किताब है। आपको बता दें कि सीजीएम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि हिंदू सेना का कहना है कि वह इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाएगी। रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया। आपको बता दें कि हिंदू सेना के क्या आरोप लगाए थे। हिंदू सेना ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़ा फिर दरगाह बनाई, इसीलिए इस दरगाह को संकटमोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हिंदू सेना ने यह भी कहा कि इस दरगाह में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान किया जाए। उन्होंने दरगाह में पूजा करने का अधिकार भी मांगा और उन्होंने दरगाह से जुड़े संचालन को रद्द करने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की। तो आपको बता दें कि सीजीएम कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, परंतु हिंदू सेना का कहना है कि हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। बाद में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है, वो महादेव का मंदिर है और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर काफी तर्क वितर्क किए गए हैं। जैसे हिंदू पक्ष का कहना है कि अजमेर दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है ऐसे दावों में लोगों में नफरत फैलाने का मकसद है। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर नष्ट किया, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है। हिंदुओं ने कहा कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करें, तो मुस्लिमों ने कहा कि ये समाज को बांटने का निराधार प्रयास है। समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ।
ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल अली नवाज के उर्स के मौके पर चादर बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल हो, मुगलों से पहले तुगलक हो, खिलजी हो, राजपूत राजा हो, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर की है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सब ने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों में भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल इंटरस्पेक्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं, इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। ये एक देश में गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पर सैकड़ों मुस्लिमों की आस्था के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों का भी बड़ी आस्था है और यहाँ पर कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया था और लगभग 4000 कुंटल मीठा चावल यानी जर्दा बनाकर लोगों में बांटा गया, वो भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। आपको बता दें कि अब इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कर ली है और इस दावे को लेकर भड़क गए हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से कुछ सवाल भी किए। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है। इसमें यह दावा किया गया कि ये मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। इसीलिए बताएं कि इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। क्या आप 1995 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे? आपको बता दें कि अभी इस पर भाजपा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया। बीजेपी हारी पार्लियामेंट में, तब से बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसलिए पूरे देश में वापस हिंदू मुसलमान की बातें फैलाना, झगड़े फसाद की बात करना, दंगे करवाने की साजिश। तो आपको बता दें कि हिंदू सेना की ओर से CJM कोर्ट में दायर की गई याचिका का कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।